हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए सुनते हैं एक दिल दहलाने वाली डरावनी कहानी। रविवार की रात थी और सूरज ढलने के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी थी। राजू, एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर, अपनी नई नौकरी पर निकला। उसे मध्य प्रदेश से दिल्ली तक का सामान पहुंचाना था। राजू ने अपनी गाड़ी में सामान लोड किया और रात के अंधेरे में निकल पड़ा। जैसे जैसे वह रास्ते पर बढ़ा, जंगल का खौफनाक सन्नाटा उसे घेरने लगा। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे जो मानो उसे घूर रहे थे। राजू ने अपने रडार को चेक किया, लेकिन सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा, यह सिर्फ एक और रात है और सुबह तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब वह एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा, अचानक उसकी गाड़ी एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। किसी का हाथ, उसने मन में सोचा। उसने गाड़ी रोकी और बाहर झांका। कुछ नहीं था। वापस गाड़ी में बैठते ही उसे अपनी आंखों के कोने में एक परछाई दिखाई दी। वह झटके से मुड़ा, लेकिन फिर कुछ नहीं था। वह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और चल पड़ा। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे उसे एक लड़की दिखाई दी। वह सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। राजू ने गाड़ी रोकी और पूछा, क्या आप ठीक है? लड़की ने सिर उठाया और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। मुझे घर पहुंचाओ, उसने मृदु स्वर में कहा। राजू को थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने उसे गाड़ी में बैठा लिए। जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, लड़की ने उसे बताया कि उसका नाम सिया है। वह जंगल के भीतर एक गांव से आई थी, लेकिन उसके गांव वाले अजीब थे। वे मुझे हमेशा डराते थे, उसने कहा। राजू को यह सुनकर अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिए। कुछ किलोमीटर चलने के बाद राजू ने देखा कि सिया का चेहरा अचानक बदल गए। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बचा सकते हो? उसने एक ठंडी हंसी के साथ पूछा। राजू की रूह कांपकर, क्या बकवास कर रही हो? उसने कहा, लेकिन सिया की हंसी और तेज होगा। तभी उसकी गाड़ी एक अजीब सी आवाज करने लगी। अचानक गाड़ी रुककर राजू ने कई बार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। सिया ने कहा, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। राजू ने उसकी ओर देखा। तुम क्या चाहती हो? उसने पूछा। सिया ने जवाब दिया, वे तुम्हें यहां से नहीं जाने देंगे। अचानक चारों ओर अंधेरा गहराने लगा और राजू ने देखा कि जंगल से कई परछाइयां निकलने लगी है। राजू को समझ आ गया कि यह कोई साधारण लड़की नहीं है। वह तेजी से गाड़ी से बाहर निकला, लेकिन सिया ने उसे रोका। तुम नहीं जा सकते। तुमने मुझे अपनी मदद दी है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उसके पीछे से हंसते हुए धुंधली आकृतियां आगे बढ़ने लगी। राजू की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन सिया ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारी जान सिर्फ मेरी एक इशारे पर है। उसकी हंसी और तेज होगा। राजू ने समझा कि उसे यहाँ से बचना होगा। वह अचानक एक पेड़ के पीछे छिप गए। जैसे ही परछाइयां उसके करीब आईं, उसने गाड़ी की रोशनी को ऑन किया। गाड़ी की रोशनी में सिया और अन्य परछाइयां दिखी। राजू ने गाड़ी के दरवाजे को खोला और तेजी से अंदर कूद गए। इंजन चालू हो गया और उसने गाड़ी को तेजी से चलाए। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन सिया और परछाइयां गायब हो चुकी थी। राजू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि वह अब कभी इस रास्ते पर नहीं आएगा। उस रात का खौफनाक सफर उसे हमेशा याद रहेगा, जब उसने अपनी जान बचाने के लिए एक डरावनी लड़की से सामना किया था। इस घटना ने उसे सिखाया कि कभी कभी अंधेरे में छिपे रहस्यों को जानना जीने के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।